अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। जो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ सबकी हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगे करंट पेपर्स विद सॉल्यूशंस एंड आपको मिलेंगी इस चैनल पर वो तमाम मटेरियल जो आपके फाइनल टर्म के हिसाब से जो ज़रूरी है और आपका जिसमें से जीपीए जो है वो बहुत अच्छा आ सके जिनकी भी तैयारी की वजह से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम जो है वो इको 610 के जीडीपी का सोल्यूशन मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं सिर्फ आपसे सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ, क्वेश्चन जो है वो आपके पास मौजूद है क्योंकि उसमें जो चीज़ मौजूद है वो ये बताया गया है कि 2024 में एसबीपी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने 3 मरतबा जो है वो इसकी जो उसका जो मतलब जो टैक्स वगैरह है वो 3 मरतबा उन्होंने जो है वो कम किया है। एक जो है वो उन्होंने किया था आई थिंक पहला जो किया था उन्होंने मार्च में किया था, फिर जो कि उन्होंने 19% कम किया था, फिर उसके बाद अगस्त में किया था उन्होंने, फिर उसमें अगस्त में 18% पे कर दिया था। अब जो है वो दिसंबर में उन्होंने 17% कर दिया। ठीक है, 3 मरतबा चेंजिंग किए उन्होंने, इंटरेस्ट रेट को कम किया है। ठीक है, अब जो है वो उसका सॉल्यूशन पूछ रहे हैं कि उसकी क्या वजह है जो हुकूमत ने सॉरी एसबीपी ने जो है वो 3 मरतबा क्यों जो है वो इनको कम किया है, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने ये कम किया। तो हमने उसकी 2 रीज़न्स बतानी है। स्टूडेंट्स एक और बात बताते चलूँ, जितना आपसे क्वेश्चन किया जाए, चाहे वो आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, या कोई जीडीबी कर रहे हैं या असाइनमेंट कर रहे हैं, जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है जस्ट उतना आंसर किया करें। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, ठीक है, वो ये कहेगा कि मतलब बच्चे को समझ नहीं आई या फिर इसने कोई रट्टा लगाया या इसने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको पता है नहीं कि क्या लिखना है, जितना सवाल उतना जवाब नहीं लिखा, इसने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ज़्यादा जो जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो नंबर आपके काट लेता है। तो इसलिए हमेशा मैं आपको ये कह देती हूँ, यही सजेस्ट करती हूँ हर स्टूडेंट को कि जितना क्वेश्चन हो उतना जो है वो आपने बताना। उन्होंने हमसे सिर्फ 2 रीजंस पूछी हैं बिहाइंड, ठीक है, हमने उनकी 2 रीजंस बतानी है और इनका इम्पैक्ट बता देंगे। ठीक है, तो आपका जितनी जो जीडीपी है 5 नंबर की, वो उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हमारे पास है, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया था टू कट इंटरेस्ट रेट 3 टाइम्स 2024 में, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मूव टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, जिसमें हमारे पास इकोनॉमिक जो हमारी मईशत है, इससे क्या होगी, हमारी जो मईशत बढ़ जाएगी और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, उसकी 2 रीजंस है ये इस फैसले को लेने के लिए। कौन कितनी रीजंस है, 2 पूछी उन्होंने, तो हम वो 2 रीजंस को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली जो रीज़न है हमारे पास, इसको क्यों कम किया गया था, पहली रीज़न हमारे पास टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें ये है कि बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने की वजह जो ये है कि जो एसपीपी है उसका एक मकसद था कि इनकरेज बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स टू बोरो मनी एंड इन्वेस्ट इन वेरियस सेक्टर्स देयर बाय स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ। मतलब उसका जो पहला मेन मकसद जो था एसबीपी का वो ये था कि लोगों को इनकरेज किया जाए, उनको हौसला अफजाई की जाए उनको, ताकि वो बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट कर सकें, अपने इंडिविजुअली तौर पर वो कर्ज ले सके, जैसे कि जो उनके इंडिविजुअल कोई काम है या कोई वो बिज़नेस के लिए बोरो करना चाहते हैं कर्ज को, यानी कर्ज लेना चाहते हैं, तो उसको ले सके ताकि वो इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, अपने बिज़नेस में लगा सके, अपने इंडिविजुअली काम में लगा सके। ठीक है, और इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक जो है पाकिस्तान की वो क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ हो जाएगी, उसमें जो है वो ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, और हमारी जो है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात जो हमारे पास था वो दैट टू डिपार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जो तारीखी तौर पर जो हमारी एसबीपी ने जो है वो इसको सर्च किया कि हमने पिछले जन सालों में जो हम लोगों ने जो इसको टाइटली लिया था, तो उसकी वजह से हमारा जो है वो क्या हुआ था। देखिए, द एसबीपी हैड मेंटेन्ड अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स इन प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों में जो उन्होंने जो एसबीपी ने जो इसको यानी जो इसकी शरह सूद जो ज़्यादा की थी, उसकी वजह से क्या होता है कि विच हैड लेड टू हाई इंटरेस्ट रेट, हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और लोगों ने मतलब बोरो करना कम कर दिया था, यानी वो अपना बिजनेस जो है वो बिजनेस के लिए बोरो नहीं करते थे, अपने इंडिविजुअली तौर पर काम करने के लिए भी जो है वो पैसे या कर्ज नहीं लेते थे, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन हो गई थी और जो है वो हमारे कारोबारी तजारती मामला जो है वो भी जो है वो डाउन हो गए थे बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बाय कटिंग इंटरेस्ट रेट द एसबीपी सॉट टू शिफ्ट इट्स स्टैंड एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इस एसबीपी ने जो है वो ये जो इसको कट किया है इंटरेस्ट रेट को, इसी वजह इसलिए किया है ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट मिल सके। ठीक है, हम जो है वो पॉजिटिवली आ जाए, विच हैड बीन हाइडेड बाय हाई बोरोइंग कॉस्ट, जिससे जो है वो हमें क्या होगा, फिर हमारा जो बोरो है ज़्यादा से ज़्यादा होगा और इस तरह जो है वो हमें हमारे मुल्क को दोनों को जो है वो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी कट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिव। जो जाहिर बात है जब हमारे पास इस तरह जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो एक पॉजिटिव वे मिलेगा, ठीक है। विद लो इंटरेस्ट रेट की वजह से बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स कैन बोरो मनी एट अ लोअर कॉस्ट। हमारे जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हम बिजनेसमैन जो बिजनेस के लिए जो है वो अपने बोरो करते हैं और इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो मनी लेते हैं, इसमें जो है वो इजाफा हो जाएगा। और लीडिंग टू इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दिस कैन आल्सो हेल्प स्टेबलाइज द कंट्रीज इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग डिमांड। इस तरह हमारा जो कंट्री है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिमांड एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट। और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उनको सपोर्ट मिलेगी एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये जो थे स्टूडेंट्स आपकी जीडीपी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि इससे हमें भी जो है वो इंकरेजमेंट मिलती है और हम जो है वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।